Hello friends, I am Ratandeep. Now today I will solve one puzzle from IBPS PO Prelims previous year question paper. Now I will solve this sitting arrangement in a very simple way. Hope you will enjoy. तो देखते हैं क्या दिया गया है. There are 8 persons A, B, C, D, E, F, G each are sitting around a rectangular table in such a way that 4 persons sit on each of the 4 corners of the table and other 4 persons sit on the middle of each side. मतलब एक रेक्टेंगल टेबल दिया गया है. रेक्टेंगल टेबल दिया गया है. उसका उसका 4 कॉर्नर है एंड 4 मिडिल है. तो द वन हु सीट्स एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल फेस आउटसाइड द सेंटर. मतलब कॉर्नर पे जो बैठ रहा है उन लोग सेंटर से आउटसाइड की तरफ फेस है उन लोग. तो मतलब आउटसाइड है फेस सेंटर से. एंड द वन हु सीट्स एट द मिडिल साइड ऑफ द टेबल फेस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द टेबल. तो मिडिल है वो सेंटर की तरफ फेस करके है. पर्सन सिटिंग ऑन अपोजिट साइड आर एग्जैक्टली अपोजिट टू ईच अदर. तो पहले आप लोग क्या करिएगा, पहले कंडीशन को रीड कीजिएगा कंडीशन एंड उस कंडीशन को अलग से लिखिए. अगर आप बिगिनर हो तो कंडीशन लिखने से क्या होगा, आप लोग एक्यूरेसी मेंटेन होगा. इसके बाद जितना प्रैक्टिस करोगे बिना कंडीशन लिख के भी आप लोग सॉल्व कर सकते हो. तो चलिए देखते हैं फर्स्ट कंडीशन क्या दिया गया है. F sits one of the middle side of the table. F sits middle side of the table. मतलब F मिडिल साइड पे है. तो हम लोग दो पॉसिबिलिटी ले सकते हैं ना, क्योंकि क्वेश्चन ये प्योर लेवल का क्वेश्चन है. तो एक पॉसिबिलिटी से सॉल्व तो नहीं होगा, दो पॉसिबिलिटी लेना पड़ेगा. तो दो ही पॉसिबिलिटी लेके करते हैं. F sits मिडिल साइड ऑफ द टेबल. ये तो फर्स्ट कंडीशन हो गया ना. फर्स्ट कंडीशन F sits मिडिल साइड ऑफ द टेबल. नेक्स्ट क्या दिया गया, टू पर्सन सीट बिटवीन F एंड E. टू पर्सन सीट बिटवीन F एंड E. F और E के बीच में दो पर्सन. ये एक कंडीशन हो गया. ओनली वन पर्सन सीट बिटवीन F एंड C. F और C के बीच में ओनली वन पर्सन है. Either A sits second to the left of each और second right of each. each का राइट में भी और सेकंड राइट में भी A हो सकता है. either और A का सेकंड लेफ्ट, each का सेकंड लेफ्ट पे भी A हो सकता है. मतलब each का सेकंड राइट, ये फर्स्ट राइट, ये सेकंड राइट. सेकंड राइट पे भी हो सकता है या तो सेकंड लेफ्ट. ये दो पॉसिबिलिटी हो सकता है. वन पर्सन सीट बिटवीन A एंड C. A और C के बीच में वन पर्सन है.
बी एंड जी सीट अपोजिट टू ईच अदर, बी और सी अपोजिट टू ईच अदर है, बी और जी, बी और जी अपोजिट टू ईच अदर। डी सीट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, डी कहाँ पे बैठे हैं? सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, मतलब बी का सेकेंड टू द लेफ्ट। सेकेंड टू द लेफ्ट पे है डी। लास्ट कंडीशन क्या दिया गया है? एफ डज नॉट सीट नेक्स्ट टू एफ, जी डज नॉट सीट नेक्स्ट टू एफ, मतलब एफ का नाइबर जी नहीं होगा, लेफ्ट में भी नहीं होगा, राइट में भी नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नेगेटिव कंडीशन है। तो अभी कंडीशन सब लिख लिया, तो कौन सा कंडीशन से स्टार्ट कर सकते हैं? देखिए ये वाला कंडीशन से स्टार्ट कर सकते हैं, ये वाला एफ एंड सी, एफ और सी के बीच में 1% है, मतलब अगर लेफ्ट में लेते हैं तो 1% है, या तो राइट में भी ले सकते हैं। एंड नेक्स्ट सी से रिलेशन कौन सा है? ए, ये वाला, ए और सी के बीच में 1% है, ए तो इधर नहीं हो सकता है, ए इधर ही होगा, ए और सी के बीच में 1% है, ए और सी के बीच में 1%, ये दोनों खत्म हो गए। नेक्स्ट क्या ले सकते हैं? ये वाला, एच का सेकंड लेफ्ट पे या तो सेकंड राइट पे है, एच इधर तो नहीं लिख सकते, इधर ही होगा, इसका लेफ्ट हो गया, सेकंड लेफ्ट, और अगर इधर एच होता है तो इसका सेकंड राइट पे ए हो गया, तो ये भी हो गया। नेक्स्ट कुछ कंडीशन छूट रहा है क्या? ये वाला कंडीशन, ई डज नॉट सीट नियर टू सी, ई और सी एक साथ नहीं होगा, ये भी नेगेटिव कंडीशन है, ई और सी एक साथ नहीं होगा, मतलब ई इधर नहीं होगा, इधर इस जगह पे नहीं हो सकता, ये तो कहाँ पे हो सकता है? ये इधर हो सकता है, क्योंकि एफ और ई के बीच में 2% है, ई इधर हो सकता है, इस दोनों साइड पे भी ई नहीं हो सकता है, तो ई इधर हो सकता है, ये भी हो गया। नेक्स्ट ये दोनों कंडीशन को रिलेट करके हम लोग पुट कर सकते हैं। पी का ऑपोजिट है जी, तो बी का ऑपोजिट ई बचा है ना, ई बचा है, तो बी का ऑपोजिट जी, लेकिन जी एफ का नाइबर नहीं होगा, तो जी इधर नहीं हो सकता है, तो जी इधर ही होगा और बी इधर होगा। सेम इस कंडीशन, इस पॉसिबिलिटी केस में भी जी इधर होगा एंड बी इधर होगा, ये दोनों हो गया। नेक्स्ट ये बचा है बी का सेकंड लेफ्ट पे डी है, तो एक ही पोजीशन बचा है ना ये, तो इसका तो सेकंड राइट है, तो इधर तो डी नहीं बैठ सकता, सेकंड लेफ्ट बोल रहा है ना, इसका देखो सेकंड लेफ्ट पे इधर है, इधर डी होगा, तो मतलब ये वाला केस सही है और ये वाला गलत हो गया। तो अभी क्वेश्चन चेक कर सकते हैं हम लोग। तो 4 of the following 5 are alike in a certain way, hence they form a group. Which one of the following does not belong to that group? इनमें से 4 लोग ग्रुप बना रहे हैं, सिमिलर है और एक अलग है, तो क्या हो सकता है? देखिए ई कॉर्नर पे, जी भी कॉर्नर पे, डी भी कॉर्नर पे, एच लेकिन कॉर्नर पे नहीं है, बी भी कॉर्नर पे, तो इसका आंसर होगा एच, डी ऑप्शन, इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट 7, हु अमंग द फॉलोइंग सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डी, डी का थर्ड राइट
इधर ही है ना राइट, इधर इधर राइट है, इधर इधर लेफ्ट है, थर्ड राइट मतलब ये फर्स्ट राइट, ये सेकंड राइट, ये थर्ड राइट ईच है। इधर भी ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ एफ विथ रेस्पेक्ट टू जी। जी का रेस्पेक्ट में एफ का पोजीशन क्या है? तो राइट में लेने से फर्स्ट सेकेंड थर्ड राइट पे, व्हेन काउंटेड टू द राइट, राइट से लेने से नहीं, ये वाला 8 क्वेश्चन है ना, 8 क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू जी। जी का थर्ड राइट पे है, तो थर्ड राइट कौन सा है? ये वाला, ये ऑप्शन ए। And how many persons sit between D and F when counted to the right of D? Right of D. Right of D, D and F के बीच में कोई भी नहीं, none. How many persons sit between D and F when counted to the right of D? None होगा. How, who among the following face to C? C को कौन फेस कर रहा है? H. H. तो हो गया ये सॉल्व पूरा, और क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया।